हेलो एनीमे फैन, स्वागत है आपका एनीमे एक्सप्लेन की इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे लुकिज़म का एपिसोड 5। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहां ली नमसू स्कूल में नए जूते पहनकर एंटर करता है और उसके नए जूतों को देखकर हर कोई उसी की बात करने लगता है और एक बोलता है, जरा ध्यान से देख, आजकल ऐसे कमाल के शूज मिलते कहाँ हैं। और ली अपने मन में बोलता है, सभी लोग मुझे ही देख रहे हैं, चलो कम से कम इन्हें फैशन का नॉलेज तो है। तभी जिनसंग वहाँ उसके पीछे आता है और बोलता है, ओए ढीले। और जब ली मुड़ता है तो देखता है कि जिनसंग उन्हीं 3 स्टूडेंट्स के साथ आ रहा होता है और उसके पास आकर जिनसंग बोलता है, तूने मेरे जैसे जूते पहने हैं। जिस पर ली डरते हुए बोलता है, सॉरी, आज गलती से पहन लिया। और पहला वाला स्टूडेंट पूछता है, तूने एकदम सेम शूज़ खरीद लिए। जिस पर ली बोलता है, नहीं नहीं, मेरे शूज़ का साइज़ छोटा है। जिस पर दूसरा वाला बोलता है, शाना बनता है, तुझे आधे का पौना बना दूंगा। और तीसरा वाला बोलता है, सब चीज़ों का जवाब है इसके पास, इसी के जूते इसके मुंह में घुसाने पड़ेंगे। और जिनसंग बोलता है, तेरी आइटम हूँ क्या जो तू मेरे साथ ट्यूनिंग करेगा। जिस पर ली बोलता है, सॉरी, आज के बाद नहीं पहनूंगा। और तभी जिनसंग बोलता है, छोड़ दो इसे, वैसे भी इस पर सूट नहीं करता। और ये बोलकर वो आगे चलने लगता है। और ये देखकर पहला वाला बोलता है, जिनसंग को अच्छा बनने का भूत सवार हो गया है। और दूसरा वाला बोलता है, चाह कर भी जिनसंग जैसा नहीं बन सकता। और पहले वाला बोलता है, जिनसंग आजकल ढीला क्यों पड़ गया है। और ये सुनकर जिनसंग मुड़कर उन्हें देखता है और वो डर के मारे बोलता है, अरे मजाक कर रहा हूँ भाई, तू भी ना। और ली उनके जाने के बाद बोलता है, नफरत है मुझे इनसे। खैर छोड़ो, आज तो सेकंड हैंड मार्केट से सही चीज हाथ लग गई। और दूसरे सीन में ली क्लासरूम में अपने जूते और क्रोम की रिंग को फ्लेक्स करते हुए एंटर करते हुए अपने मन में बोलता है, आज तो सारी क्लास मुझे ही देखेगी। और तभी वहाँ होंग आता है जिसने अपने सारी उंगलियों में क्रोम पहना हुआ होता है। और ये देखकर हानल उसके पास आकर हैरानी से बोलती है, ये तो क्रोम हार्ट्स ब्रांड की नई कलेक्शन है ना। और ये देखकर ली हैरानी से अपने मन में बोलता है, उसकी तो 5 उंगलियों में क्रोम हार्ट्स की ओरिजिनल रिंग है। और कुछ लड़कियां बातें करने लगती है, उसकी रिंग कितने की होगी, ये तो कुछ भी खरीद सकता है यार। और ली उसे देखकर बोलता है, सिर्फ रिंग्स ही नहीं, घड़ी भी लिमिटेड एडिशन की है, कम से कम 20 मिलियन वॉन की तो होगी ही। और हानल उससे पूछती है, अच्छा ये तो बताओ तुमने ये खरीदे कहाँ से। जिस पर होंग कुछ भी नहीं बोलता। और जिनसंग हानल से बोलता है, उसने कभी किसी को जवाब दिया भी है। और बीजिंग बोलती है, जे होंग अच्छे ब्रांड्स पहनता है और उसका फैशन सेंस भी बहुत अच्छा है। जिस पर जिनसंग बोलता है, वो ऊपर से नीचे तक इतने महंगे ब्रांड्स पहनता है कि कोई उसे खरीदने का सोच भी नहीं सकता। और हानल बोलती है, ब्रांड्स और लुक के साथ साथ उसका बिहेवियर भी तो बहुत अच्छा है, पर ये मुझसे बात क्यों नहीं करता। और तभी वहाँ पर पार्क एंटर करता है और उसे देखकर लड़कियाँ बोलती हैं, अरे देखो वो आ गया, कितना हैंडसम लग रहा है। और ये बोलते हुए वो सभी लड़कियाँ उसे घेर लेती है। और ये देखकर ली जलते हुए बोलता है, इसने आते ही जिनसंग को हरा दिया और क्लास का हीरो बन गया। और एक दूसरा स्टूडेंट बोलता है, नहीं यार, वो हीरो अपने लुक्स और फैशन की वजह से बना है। और ली बोलता है, चलो मान लिया कि लड़कियां उसके लुक्स की दीवानी है, मगर बाकी चीज़ों का क्या। तुमने देखा है वो रोज़ एक ही तरह के जूते पहन कर आता है और वही पुराना सड़ा हुआ बैग। युंगसुक का ड्रेसिंग सेंस जीरो है, गरीब होगा बेचारा। और हम देखते हैं कि जे होंग उनकी बातें सुन रहा होता है। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि वोंग जे यानी बर्न नकल गैंग का वही मेंबर वास्को की कुर्सी पर बैठा हुआ होता है और सभी मेंबर्स उसे घेर कर खड़े हुए होते हैं। और एक मेंबर पूछता है, वास्को उस लड़ाई में हार गया था क्या। और एक दूसरा पूछता है, तो क्या हमारा वास्को भाई उस बच्चे से हार गया। और तीसरा पूछता है, वास्को स्कूल क्यों नहीं आ रहा है, क्या उसकी तबीयत खराब है। और एक और मेंबर बोलता है, पार्क वोंग जे, आखिर तुम चुप क्यों हो, कुछ तो बोलो। और वोंग अपने मन में बोलता है, आखिर तुम कहाँ हो, कुछ तो बताओ वास्को। तभी उसे वास्को का मैसेज आता है जिसमें वो लिखना चाहता होता है, वोंग जे, मेरे फ़ोन की स्क्रीन टूट गई है, मैं ठीक करा लूँगा। फिलहाल जब टाइप कर रहा हूँ तो टूटी हुई स्क्रीन हाथ पर लग रही है, उससे खून निकल रहा है, टूटी हुई स्क्रीन की वजह से कुछ दिख भी नहीं रहा है। और वो ये सब लिखना तो चाहता होता है मगर वो कुछ भी उल्टा सीधा टाइप कर रहा होता है। और वोंग मन में बोलता है, वो मुझे कॉल क्यों नहीं कर रहा है, ये क्या लिख रहा है, मेरी कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। और एक मेंबर पूछता है, क्या हुआ, वास्को ठीक तो है ना। जिस पर वो बोलता है, हाँ ठीक तो लग रहा है। और ये सुनकर सभी चैन की सांस लेते हैं। और दूसरा बोलता है, मैं तो डर गया था, वो कब आ रहा है और वो क्या कह रहा है। और वोंग को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि वास्को क्या लिख रहा है। और लोगों को शांत करने के लिए वो बोलता है, उस नए लड़के ने लफड़े के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया, मतलब वो कुछ बड़ा प्लान कर रहा है, जब तक मैं कुछ न कहूँ चुप रहना।
और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि पार्क और जो कॉरिडोर में घूम रहे होते हैं और जब वो वोकल क्लास से गुजर रहे होते हैं तभी वो देखते हैं कि कुछ लोग एक स्टूडेंट को बुली कर रहे होते हैं और वो बुली उस लड़के से पूछता है अगली क्लास कौन सी है बता। जिस पर वो बोलता है पीटी क्लास, आपकी यूनिफॉर्म तैयार करके डेस्क पर रख दूं। जिस पर वो बुली बोलता है तो अब तक तूने रखी क्यों नहीं मोटे। और ये बोलकर वो उसे ज़मीन पर धक्का देता है और उसे देखकर पार्क को खुद की याद आ जाती है और पार्क उस बुली के सामने खड़ा हो जाता है और ये देखकर वो बुली बोलता है क्या है, तू फैशन क्लास का नया लड़का है ना, यहाँ हीरो बनने आया है। और सभी लड़कियाँ पार्क को देखकर बोलती हैं इसकी आंखें कितनी अच्छी लग रही हैं, पार्क के आगे तो कोई नहीं है, ये इसे भी हरा देगा। और ये सुनकर उसे गुस्सा आ जाता है और जैसे ही वो पार्क से लड़ने ही वाला होता है वहाँ टीचर आ जाते हैं और उन्हें देखकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। और पार्क इस स्टूडेंट की तरफ हाथ बढ़ाकर पूछता है क्या तुम ठीक हो। और वो बिना पार्क की मदद के खड़ा होता है और उठकर जाने लगता है और हम देखते हैं कि जे होंग भी ये सब देख रहा होता है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि छुट्टी हो जाती है और सभी क्लास से घर जा चुके होते हैं, बस पार्क और होंग बचे होते हैं। तभी पार्क को उसकी माँ का कॉल आता है और वो उठाकर बोलता है हेलो मम्मा। क्या, मेरी आवाज़ थोड़ा सा गला ख़राब है। क्या, हाँ कल मेरा बर्थडे है। नहीं नहीं नहीं, आप मत आइए, मुझे काम पर जाना है। और उसकी ये सारी बात होंग सुन रहा होता है और तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि पार्क अपनी पुरानी बॉडी में स्टोर में होता है। तभी वहाँ वही लेडी आती है और पार्क को देखकर स्माइल करते हुए बोलती है हेलो कैसे हो। और उसे देखकर पार्क अपने मन में बोलता है बिल्कुल परी जैसी है। और वो कुछ सामान खरीद कर बिलिंग करवाते हुए पूछती है तुम अब भी एक्सरसाइज कर रहे हो। जिस पर पार्क शर्माते हुए बोलता है हाँ अभी तक तो कर रहा हूँ। और ये सुनकर वो बोलती है बेस्ट ऑफ लक। और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है और तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि पार्क जो और पियोन के साथ बैठा होता है और पियोन पार्क से पूछता है तुम हमारे साथ क्यों बैठे हो, हम तुम्हारी तरह फेमस नहीं है इसीलिए पूछा मैंने। और वो आगे बोलता है जब तुम हमारे साथ बैठकर लंच करते हो तो सबको अजीब लगता है, देखो हम तुम्हारी तरह नहीं है। जिस पर जो गुस्से में बोलता है हमसे तुम्हारा क्या मतलब है, तुम हमें अपने साथ कंपेयर मत करो। और ये देखकर हानल बोलती है पता नहीं योंगसुक उनके साथ क्यों बैठा है। और पहले वाला बोलता है पार्क जो हमारे छोटे मोटे काम करता है वो उसके साथ बैठा है। और वो आगे बोलता है जिनसंग तुम कुछ करते क्यों नहीं। जिस पर जिनसंग बोलता है क्या, उस दिन पीने के बाद हमारी दोस्ती हो गई थी, याद नहीं, तुम लोग साले दल बदलू हो। और वो आगे बोलता है वैसे भी मैंने बच्चों को तंग करना छोड़ दिया है, मुझे ये कूल नहीं लगता। और ये सुनकर पहले वाला बोलता है मुझे लगा पीने के बाद ये सब कुछ भूल गया होगा। और यहाँ पार्क पियोन से पूछता है आई एम सॉरी, क्या तुम हमारे साथ खाना नहीं चाहते। जिस पर पियोन बोलता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे बस असली वजह जाननी थी। जिस पर पार्क बोलता है मैं बस तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। और ये सुनकर पियोन पूछता है तुम्हें मेरा दोस्त क्यों बनना है। और पार्क बोलता है शायद तुम मेरी तरह हो इसीलिए मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। और ये सुनकर पियोन बोलता है हम दोनों बिल्कुल अलग हैं, मैं तुम्हारी तरह हैंडसम नहीं हूँ, मैं गरीब घर से हूँ। जिस पर पार्क बोलता है अमीर तो मैं भी नहीं हूँ। और वो आगे बोलता है मैं पानी लेकर आता हूँ। और ये बोलकर वो पानी लेने के लिए जाता है और पियोन बोलता है ये और दोस्त, ये हमारा दोस्त बनेगा। जिस पर जो बोलता है मैंने कहा ना तुम मुझे अपने साथ कंपेयर मत करो। और यहाँ ली और दो स्टूडेंट्स पार्क के बारे में आपस में बातें कर रहे होते हैं, साला गरीब कहीं का, इसके तो जूते भी सड़क से उठाए लगते हैं। और वो आगे बोलता है साला गरीब की औलाद, किसी दिन बाल पकड़कर सबके सामने पीटूंगा इसे। और हम देखते हैं कि होंग उनकी बातें सुन रहा होता है। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि शाम हो गई होती है और बर्न नकल गैंग के 4 लोग आपस में बात कर रहे होते हैं हमें उस नए लड़के को पीटना होगा। जिस पर पहले वाला बोलता है मगर वास्को ने हमें कुछ भी करने से मना किया है। जिस पर वो बोलता है वो बात वास्को ने नहीं बल्कि वोंग ने बोली थी, वास्को ऐसी बात बोल ही नहीं सकता। उस नए लड़के को पीटते हैं और तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि पार्क अपने घर की तरफ जा रहा होता है। तभी वहाँ होंग रास्ते में आता है और उसे देखकर पार्क पूछता है क्या तुम भी इसी रास्ते से घर जाते हो। और तभी होंग उसके पास आकर एक बैग रखता है जिस पर हैप्पी बर्थडे लिखा होता है। और ये देखकर पार्क पूछता है तुम्हें कैसे पता चला कि आज मेरा बर्थडे है। और होंग कुछ भी नहीं बोलता और वहाँ से चला जाता है। और पार्क देखता है कि वहाँ पर और भी बहुत सारे बैग रखे होते हैं। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि उन चारों को होंग ने बहुत पीटा होता है
और तभी हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पार्क अपनी पुरानी बॉडी में होंग के दिए सामान को चेक करते हुए अपनी माँ से बात कर रहा होता है और वो बोलता है, हाँ माँ, आज मैंने बहुत मज़े किए और मेरे दोस्तों ने मुझे बहुत सारे गिफ्ट दिए। बस काम के लिए निकल रहा हूँ। और वो फ़ोन काट कर सामान चेक करता है और वो देखता है कि वहाँ पर काफ़ी सारे महंगे ब्रांडेड शर्ट होते हैं और वहाँ पर क्रोम की रिंग्स भी होती हैं जिसे पार्क पहनने की कोशिश करता है, मगर उसकी मोटी उंगलियों में वो फिट नहीं होता। जिस पर पार्क अपनी नई बॉडी से बोलता है, ठीक है, इन्हें तुम पहन लेना। और सीन चेंज होता है और हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ली और वो दोनों स्टूडेंट्स पार्क के पुराने कपड़ों की बेइज्जती करने का प्लान बना रहे होते हैं। और जैसे ही पार्क एंटर करता है वो देखते हैं कि उसने काफ़ी सारे ब्रांडेड कपड़े पहने होते हैं और ये देखकर वो तीनों हैरान रह जाते हैं। और हानल बोलती है, इन कपड़ों में तुम काफ़ी हैंडसम लग रहे हो, ये तुमने खरीदे हैं? जिस पर पार्क बोलता है, नहीं, किसी ने गिफ्ट दिए हैं। और हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर होंग पार्क को गिफ्ट देने के लिए बहुत मेहनत कर रहा होता है और उसे समझ नहीं आता कि वो क्या लिखे और एंड में वो बस हैप्पी बर्थडे लिखता है। और हानल उससे पूछती है, बताओ तो किसने दिया? और ये सुनकर होंग घबराते हुए उनकी तरफ देखता है और पार्क समझ जाता है और वो हानल से बोलता है, दरअसल मेरे एक दोस्त ने दिया है। और ये सुनकर होंग स्माइल करता है। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि एक जगह ऑडिशन चल रहा होता है और वहाँ पर जिन, होबिन और पियोन भी होते हैं। और जिन पियोन से बोलता है, तो लिरिक्स लिख रहा है क्या मोटे? जिस पर पियोन बोलता है, हाँ, मैं आसपास जो भी देखता हूँ और फील करता हूँ वो मैं लिख लेता हूँ। जिस पर जिन बोलता है, मेरे साथ डायलॉग बाजी मत कर। और तभी अनाउंस होता है 16 से 20 नंबर वाले आ जाएं। और वो जाते हुए बोलता है, अगर मैं ऑडिशन में नहीं होता तो तेरा मुंह तोड़ देता। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि पार्क अपनी नई बॉडी में गुनगुनाते हुए खाना बना रहा होता है। और यही खत्म होता है ये एपिसोड। आई होप आपको वीडियो चला। अगर आपको वीडियो चला तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसे शेयर कर सकते हैं।